Hello and good morning, students. I hope you have read previous chapter. Previous para. So today we will start our next para, a new life, a new way of life. ठीक है, इसमें हम जो है आज पढ़ेंगे कि जो नया जीवन जो है उनका कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, ये सब के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी बीज को बोते हैं, कहीं पर अगर हम कोई बीज बोएंगे तो क्या होता है कि ये कुछ टाइम लेता है. ऐसा तो नहीं कि हमने आज बोया और कल को उग गया, ऐसा नहीं होता है. तो बीज जो है होने के लिए, उगने के लिए कुछ टाइम लेता है. दिस में भी सेवरल डेज, ये कुछ दिन भी ले सकता है, कुछ हफ्ते भी ले सकता है, कुछ महीने भी ले सकता है, और कभी कभी कुछ केसेस में तो ये सालों साल भी लगा देता है. ठीक है, कोई बीज जो है उगने के लिए, ग्रो करने के लिए. जब लोग जो है प्लांट ग्रोइंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, जब प्लांट ग्रोइंग करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे क्या करेंगे, वो एक जगह पर बहुत समय के लिए उनको रहना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर बहुत समय के लिए उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि रहेंगे तभी तो वो वहाँ पर बीज बोएंगे, फिर उसको ग्रो करता हुआ देखेंगे, फिर ग्रो होगा तो उसके बाद उसमें पानी देना है, उस पर वहाँ पर अगर घास फूस हो गई उसको हटाना है, और वहाँ पर उसको जानवरों से, बर्ड से, इनसे सबसे बचाना है, कैसा करना है करके. तो इसके लिए उनको उस पौधे के पास ही रहना भी पड़ेगा. ठीक है, तो वो लोग, उनका जो एक नया जीवन, क्योंकि पहले से क्या होता था, पहले से अर्ली मैन जो था एक जगह पे तो रहता नहीं था, खाने की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था. तो लेकिन जब से क्या करा उसने, प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि वो एक ही जगह पे जो है बहुत दिनों के लिए रहने लगा. फिर तो कह रहे टिल द ग्रेन राइप, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, और मतलब क्या, देखभाल करने के लिए, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि वो प्लांट को बोता था तो उसको देखने के लिए, उसको वो पानी देने के लिए. वीडिंग होता है खरपतवार हटाना, यानी कि जो छोटी छोटी घास वगैरह हो जाती हैं पौधे के आसपास, तो उसको हटाना हो गया. और उसकी सुरक्षा करना, ड्राइविंग अवे, सुरक्षा करना उसके एनिमल से, बर्ड से. और जब तक कि वो पक नहीं जाता, जब तक कि वो पूरा कंप्लीट मतलब उग के बड़े होकर उसमें फल आ जाए, फिर फल को पक जाए, उतने तक वो उसकी देखभाल करते हैं. और तब क्या करते हैं, द ग्रेन हैड टू यूज्ड केयरफुली, और फिर उसके बाद वो बड़े ही सावधानी पूर्वक ग्रेन को यूज करते हैं. और जब जो ग्रेन जो है अब स्टोर करने की आती है, ठीक है, जैसे कि स्टोर करते हैं उसको फूड के लिए और सीड के लिए, यानी कि भोजन के लिए भी और बीज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोना होता है, तो कैसे वो उसको स्टोर करे, खाने के लिए भी और जो है बीज को बोने के लिए. तो पीपल हैड टू थिंक द वे टू स्टोरिंग. अब वो जो है, अब तो बोने का उन्होंने कंप्लीट कर लिया कि कैसे बोते हैं, क्या करते हैं, कैसे बोया जाएगा, ये सब कुछ उनको आ गया. अब वो कैसे उसको स्टोर करें, कैसे उसको जमा करें, ताकि वो जो है जिस समय वो नहीं बोया है तो मतलब कैसे वो हमें बहुत टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए उसको खाएं, और कैसे उसको स्टोर करके रखें, इसका भी वो बारे में सोचने लगे थे. और बहुत ज़्यादा एरियाज़ में क्या होने लगा था, ये क्ले पॉट बनाने लगे थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे, और बास्केट वो करने लगे, बास्केट को बुनने लग गए थे, और डग पिट्स होता है, गड्ढे खोदने लगे थे इनटू द ग्राउंड, जमीन में, मतलब उसको स्टोर करने, कैसे इसको स्टोर किया जाए. तो कई मिट्टी के मटके बना रहे थे, कुछ बास्केट बना रहे थे, कहीं पर ग्राउंड में खोद करके उसको स्टोर करने की सोच रहे थे. तो ये सब कुछ वो सोचने लगे थे. कौन थे ये, हंटर गैदरर्स, यानी कि जो आखेटा संग्रहण होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिकार की तलाश में और भोजन की तलाश में पहले जाया करते थे. लेकिन प्लांट्स जब से वो लगाने लगे थे तो वो एक ही जगह पर रुक करके काफ़ी टाइम के लिए रहने लगे. तो अब आता है स्टोरिंग एनिमल्स. तो स्टोरिंग सीड्स तो उन्होंने कर लिया, सीड्स के बारे में तो सोच लिया था उन्होंने कि पॉट्स बनाए और बास्केट बनाई, ग्राउंड के नीचे उन्होंने पिट्स खोदे. अब वो स्टोरिंग कैसे करें एनिमल्स को, ठीक है, एनिमल्स भी वो क्योंकि अपने पास रेयरिंग करने लग गए थे ना, पालने लगे थे, तो आप वो कैसे स्टोर करें उनको. तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. एनिमल्स मल्टीप्लाईली नेचुरली. ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब एनिमल्स, जैसे हमारे पास आज 2 हैं, अगर हम 2 एनिमल्स लाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि उसमें से एक मेल फीमेल लाएंगे तो वो दोनों मतलब क्या करेंगे, धीरे धीरे उनकी प्रजाति जो है बढ़ती रहेगी. ठीक है, जैसे आज हम 2 लाए हैं तो नेक्स्ट टाइम कभी कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद जो है उनका बच्चा होगा, तो धीरे 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 करके क्या होता है, वो मल्टीप्लाईली होता रहता है नेचुरली, मतलब प्राकृतिक तौर से ही. अगर हम कोई जानवर को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं हमारे पास. और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इफ़ यू आर
लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर आप उसको बहुत अच्छे से देखभाल उनकी करते हैं, दे प्रोवाइड मिल्क, हमें वो मिल्क देते हैं। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे फूड का, क्योंकि मिल्क जो है एक तरह से कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो जो हमारा जो फूड का जो मेन इम्पोर्टेंट सोर्स है वो हमें देते हैं। और मीट मिलता है जानवरों से वेन एवर रिक्वायर्ड, जब मतलब कभी ज़रूरत हो तो उनसे मीट भी खाते हैं लोग। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। मतलब अगर हम जानवर को पालते हैं, यानी कि हम जानवर को हमने घर पे पाला, तो एक तरह से हम उसको स्टोर कर रहे हैं, फूड के रूप में उसको स्टोर करें। चाहे वो उसका दूध है, अगर उसके जो दूध मिल रहा है उसका दूध पीने के लिए कहो, या फिर उसको मांस के लिए अगर हम पालते हैं, तो एक तरह से हम एनिमल्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने एनिमल्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ठीक है, कैसे खोजते हैं कि कैसे जो फर्स्ट फार्मर थे, हर्डर्स थे, उनके बारे में हम इसमें खोजी करेंगे या उसमें पढ़ेंगे। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। ठीक है, ब्लू स्क्वायर्स पेज नंबर 14 में आपने जो है वहाँ मैप देखा होगा। 14 पेज निकालिएगा और उसमें देखेंगे, मैप देखेंगे। ठीक है, ईच मार्क्स अ साइट from where archaeologists have found evidence of the early farmers and herder। यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ब्लू स्क्वायर्स बनाए, ठीक है, ब्लू नीले रंग के जो वर्क बनाए हैं, तो वहाँ पे आपने देखा था कि वो एविडेंस है, काहे के साक्ष्य हैं, काहे के प्रमाण हैं वो, कि अर्ली मैन जो था, अर्ली जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि कोटिध्वा है, कोल्डवा है, चिरांद है, और महागरा है, मेहरागढ़ है, बुर्ज होम है, और दाउजली हेडिंग है, हेलूर है, पियामपेली है। ये सब जो एरियाज हैं, तो ये जो क्या थे कि जो फर्स्ट अर्ली मैन के जो है एविडेंस यहाँ से हमको मिले थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, ये सब उपमहाद्वीपों में प्राप्त हुए थे हमें। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन द नॉर्थ ईस्ट इन द प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उनमें से, तो वो नॉर्थ ईस्ट में मिला था, नॉर्थ ईस्ट में जो कि आजकल के जो कश्मीर में है, कश्मीर के तरफ जो है मिला था जो प्रमाण है, और ईस्ट में मिला था, साउथ इंडिया में मिला था। टू फाइंड आउट द वेदर साइट सेटलमेंट एंड फार्मर हर्डर साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, मतलब इनके बारे में जानकारी के लिए जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन साक्ष्यों का उन्होंने क्या किया था, इन एविडेंस के बारे में अध्ययन किया उन्होंने, कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो एनिमल्स की बोन्स थी, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी स्टडी की। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूडेड रिमेन्स द बर्न्ट ग्रेन। उसके बाद जो है उन्हें जले हुए अनाज के मतलब वो जो उसके अवशेष मिले उनको। दीज में बी सीन द बर्न्ट एक्सीडेंटली और द पर्पज। ठीक है, जले हुए अनाज का उनको प्रमाण मिला था, कुछ अवशेष मिले थे, तो हो सकता है वो एक्सीडेंटली मतलब कहीं पे जल गए होंगे, या फिर जो कुछ किसी उद्देश्य से उन्होंने जलाए होंगे, तो ये सब उनको मिला। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड, तो साइंटिस्टों ने जो है वैज्ञानिकों ने आइडेंटिफाई किया इन ग्रेन्स के बारे में, और उसको जो और मतलब उन्होंने देखा कि कौन सी फसल जो है वो लोग ग्रो करते थे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, एक ही जगह पे, क्योंकि सब लोग तो एक जैसी करते नहीं थे, एरिया वाइज वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग बताया था पहले, जैसे कि मैंने, तो जलवायु के अकॉर्डिंग वगैरह जैसे अलग अलग प्रकार की जो फसलें बोते थे, तो वो सब चीज़ जो है साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने जो है खोज की थी, उसके बारे में अध्ययन किया था। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल। उन्होंने उसके बारे में भी पता लगाया, अध्ययन किया उन्होंने, उनके बारे में भी आइडेंटिफाई किया, किसके, अलग अलग जानवरों के, क्योंकि जानवर भी अलग अलग टाइप के थे, तो उनके बारे में भी, उनकी बोन से, उनके जो जानवरों की जो हड्डियां हैं उसको देखकर उसके बारे में जानकारी उन्होंने
प्राप्त की। यहाँ पर एक टेबल देखनी है, इसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल देखने हैं जो कि उस समय पाए गए थे। ठीक है, एक तरफ ग्रेन्स एंड बोन्स हैं, यानी कि कहाँ पर से कौन से साइट से उनको क्या क्या मिला था। ठीक है, जैसे ग्रेन एंड बोन में है वीट, बार्ली, शीप, गोट, कैटल। वीट, ठीक है, ये सब कहाँ मिला था? मेहरागढ़ में, जो कि आजकल प्रेजेंट डे में, ठीक है, प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में है। जो मेहरागढ़ जगह है वो आजकल के टाइम पे जो है पाकिस्तान में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसके बाद ये पाकिस्तान में की साइड में चला गया। राइस है, फ्रेगमेंट्री है, एनिमल्स हैं, एनिमल बोन हो गई, फ्रेगमेंट्री हो गई, राइस हो गए, चावल हो गया, और एनिमल बोन के टुकड़े, फ्रेगमेंट्री होता है कि टुकड़े। ठीक है, तो जानवरों की बोन्स के जो टुकड़े हैं वो सब मिले थे कोल्ढिवा में। कोल्ढिवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आजकल जो है उत्तर प्रदेश में ये कोल्ढिवा है। राइस हो गया, कैटल हो गए, तो जैसे हूफ मार्क्स ऑफ क्ले सरफेस, यानी कि जो चावल मिला, और कैटल के कैसे पता लगा कि कैटल वहाँ थे? तो उनके खुरों के मार्क मिले उन्हें सरफेस पे, मिट्टी के जो सतह होती है उस पर उन्हें उनके खुर के, उनके पैरों के निशान मिले। मेहरागढ़ में है ये भी, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में है। वीट एंड लेंटिल, लेंटिल दलहन होती है, यानी कि दालों से रिलेटेड है लेंटिल। तो गेहूं हो गया, दलहन हो गए, ये सब गुफ्तरेल में मिले, जो कि कश्मीर में है। गफ्करल कश्मीर में है। और वीट है, लेंटिल है, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, ये बुर्जहोम में है, जो कि बुर्जहोम कश्मीर में है आजकल के प्रेजेंट डे में। वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बफेलो, ऑक्स, ये सब चिराद में, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है। मिलेट हो गया, कैटल हो गई, शिप हो गई, गोट हो गई, पिग हो गई, ये सब हेलूर में है, जो कि आंध्रा में है। मिलेट यानी कि बाजरा। ठीक है, ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शिप, पिग, ये सब जो है हेलूर में मिले, जो कि हेलूर जो जगह है आजकल जो है प्रेजेंट में ये आंध्र प्रदेश में है। ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शिप, पिग पियमपली में है, जो कि प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश में है। दीज आर जस्ट सम ऑफ साइट्स, ये जो कुछ साइट हैं, और फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड, मतलब कुछ साइट है, ऐसा नहीं कि सारा इन्हीं में मिल गया, ये नहीं है, कुछ साइट यहाँ पे आपको शो की गई हैं। फिर है टुवार्ड्स से सेटल टाइप, टुवार्ड्स ए सेटल लाइफ, टुवार्ड मतलब की ओर, या सेटल लाइफ मतलब एक सेटल लाइफ की ओर को कैसे वो बढ़े। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए, समझिए।